अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीक टू जो है अब हम देखेंगे। वीक वन का सलूशन जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम वीक टू को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज़। सो ये TPTA 519 के असाइनमेंट नंबर 2 का दूसरा पार्ट है वीक टू। और इसी तरह से जो TPTG 620 के स्टूडेंट हैं उनके असाइनमेंट नंबर 3 है सेम इसी पे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है, ये वीडियो जो है आप दोनों, ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए है। TPTG 620 असाइनमेंट नंबर 3 और TPTA 519 वीक 2 पार्ट 2। ठीक है, सो इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, वीक वन में मैंने आपको बता दिया था कि आपने जो प्रिंट लेना है वो लॉग ऑफ डेली एक्टिविटी का लेने हैं, 5 प्रिंट लेने हैं, और साथ में जो एंड पे एक फॉर्म आता है उसका आपने प्रिंट लेना है जस्ट। और वीक टू में जो है आपने जो फिल करना है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट है, क्लासरूम टीचिंग की ऑब्जर्वेशन है, ग्रुप वर्क की ऑब्जर्वेशन है, कोऑपरेटिंग टीचर चेकलिस्ट है। तो यहाँ पे आप चेकलिस्ट का जो है, जो फॉर स्टूडेंट टीचर है, इसका आप प्रिंट लेंगे। ठीक है, सो ये जो है, अच्छा TPTA 519 जो स्टूडेंट हैं ये असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट एक ही वर्ड फाइल में सबमिट करवाएंगे, जबकि जो TPTG 620 के स्टूडेंट हैं इनकी असाइनमेंट नंबर 3 है वीक 2 पे। तो ये इनकी असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो इस वीक 2 पे सबमिट करवाएंगे। ठीक है, सो मैं आपको आपके साथ आइडिया सोल्यूशन भी शेयर करूँगी, आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, और इसे आप आइडिया ले सकते हैं। और यूनिक पेड सोल्यूशन के लिए, डिफरेंट पेड सोल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपका टास्क ये है कि स्केच द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम। तो आपने एक स्केच जो है पेपर पे उसको ड्रा कर लेना है और उसकी पिक्चर बना के यहाँ पे आपने अटैच कर लेनी है। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम layout, answer the following question: how the sitting plans was helpful for all students in lesson। सो इसका जो है हम सॉल्यूशन देखते हैं, जो हमारा क्लासरूम लेआउट सेटअप का है। ये देखें जी, वीक 2 का जो है मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। ये देख लें आप कि हाउ दिस सिटिंग प्लान वाज हेल्पफुल इन्वॉल्विंग आल स्टूडेंट्स। सो ये मैंने जो है यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है, आप इसको रेट करके आइडिया ले सकते हैं। दूसरा ये है कि डिड द सिटिंग प्लान फैसिलिटेट ग्रुप वर्क ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, कि जो सिटिंग प्लान था उसने ग्रुप वर्क को भी फैसिलिटेट किया किया या नहीं किया। यस और नो में आंसर करके आप नेक्स्ट जो है 2-3 लाइनों में इसको डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद जो है, व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू मेक इन द क्लासरूम सिटिंग प्लान, और जो करंट सिटिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आप कौन सा मतलब क्या इसको सजेस्ट करेंगे कि इसमें मज़ीद चेंजेस या बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि एक्टिविटी 2 आ जाती है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग पे। अब यहाँ पे जो है रिव्यू ऑफ लेसन प्लान के हवाले से है। कोऑपरेटिंग टीचर का आप नेम लिख देंगे, यहाँ पे क्लास लिख देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो भी टॉपिक को आपने ऑब्जर्व किया वो आप लिख देंगे। और ये यहाँ जो आपने टॉपिक यहाँ पे लिखना है ना, इसका एक सैम्पल लेसन प्लान भी अटैच करना है आपने। मैं आपको बता दूंगी, आपने सेम टॉपिक पे लेसन प्लान अटैच करना होता है। क्या उसको कहते हैं, जो वीयू का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली। अब ये एलिमेंट्स हैं लेसन प्लान के, अब आपने इस पे यस और नो में जो है वो आंसर करना है और कमेंट कर देना है। कोई भी अगर कोई कमेंट है तो यहाँ पे आप कमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट जो है, if lesson plan is not available, discuss with the cooperating teacher how he she has planned the lesson before it starts and briefly explain the content in your own words। तो यहाँ पे है कि वो कह रहे हैं कि अगर लेसन प्लान अवेलेबल नहीं है तो कोऑपरेटिंग टीचर जो आपके साथ उसके साथ डिस्कस करें, और वो किस तरह से जो है वो अपना कंटेंट अरेंज करें। तो ब्रीफली जो है ये आपने लिख देना है 2-3 लाइनों में। नेक्स्ट जो है, रिफ्लेक्ट करना है कि डिड द टीचर चेक द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट टॉपिक, गिव एग्जांपल। तो आपने क्या प्रायर नॉलेज टीचर ने चेक किया या नहीं किया? हाँ, टीचर ने चेक किया।
बाय आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक से रेलिवेंट उसने क्वेश्चन किए। सेकंड क्वेश्चन है कि डिड द टीचर रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट क्वेश्चनिंग, क्या टीचर ने जो है लेसन के दौरान स्टूडेंट के आंसर दिए सवालों के। तो ये आप आंसर लिख देंगे। व्हाट स्ट्रेटजी, कौन से स्ट्रेटजीज जो हैं वो टीचर ने लेसन प्लान में यूज़ की स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछे और एग्जाम्पल्स जो हैं उन्होंने शेयर की। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कम्युनिकेट किया। या फिर आप कह सकते हैं रिवार्ड भी, मतलब इस तरह का रिवार्ड सिस्टम भी जो है उन्होंने यूज़ किया। व्हाट विच एस्पेक्ट्स ऑफ दिस लेसन नीड्स टू रिव्यूड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आइडिया ले लें। और हाउ द टीचर प्रिपेयर ब्लैक बोर्ड, वो आप स्टेप लिखेंगे किस तरह से उन्होंने जो है वो ब्लैक बोर्ड को प्रिपेयर किया। अगर आप टीचर हैं आपको अच्छे से पता होगा कि अगर हम टीचर हैं तो हमने स्टूडेंट को पढ़ाना है तो पहले हम जो है वो सारी डेट वगैरह, टॉपिक नेम, ये सारा जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। और ऑब्जर्व द नोटबुक ऑफ एनी टू स्टूडेंट इफ़ दोज आर प्रॉपरली चेकड आउट। तो दो वो स्टूडेंट्स की जो है वो नोटबुक आपने चेक करनी है, उनको देखना है कि प्रॉपरली चेक हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। हाउ वाज द टीचर मॉनिटरिंग स्टूडेंट। वैसे ये असाइनमेंट ऐसी है कि इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जी आप टीचर नहीं हैं बहुत परेशान हो गए कि जी हम इनका आंसर किस तरह से लिखें, हम तो टीचिंग ही नहीं कर रहे, हम तो इंटर्नशिप ही नहीं कर रहे। ऐसा कोई सीन नहीं है। ये ऐसे आंसर हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। और अगर आप टीचर हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिख लें। अगर आप नहीं टीचिंग कर रहे, इंटर्नशिप नहीं कर रहे, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दें। जस्ट आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट यू हैव लर्नड आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है रिक्रिएट लेसन प्लान आपने करना है अकॉर्डिंग टू वीजू फॉर्मेट। ये मैंने जो है सेम टॉपिक पे जो है जो सब्जेक्ट लिया था, टॉपिक लिया था, उसी पे जो है मैंने अकॉर्डिंग टू वीजू फॉर्मेट जो है वो लेसन प्लान क्रिएट किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, टीचिंग प्रोसीजर है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, फॉर्मेटिव चेक है, क्लियर है, असाइनमेंट, होमवर्क, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। तो इस तरह से आप जो है लेसन प्लान जो है वो क्रिएट करेंगे। इसी तरह से एक्टिविटी 3 आ जाती है, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी। और ग्रुप वर्क को आपने ऑब्जर्व करना है और इनके आपने आंसर देने हैं, क्लियर है, अनक्लियर है। ठीक है, और फिर आपने जो है वो रिफ्लेक्शन में ये पॉइंट लिख देंगे, ये इसको रीड करके अपनी वर्डिंग में जो है इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। ओके, बहुत इजी सी असाइनमेंट है, लेकिन ये है कि लेंथी है। और आपके आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन कुछ है और आंसर कुछ आप लिख रहे हैं, तो बी केयरफुल जब आप उसको जो है वो आंसर लिख रहे हैं। नेक्स्ट, वर ऑल स्टूडेंट्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड। ग्रुप एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन से आपने क्या सीखा, सो ये आपने बता देना है। इस तरह से लास्ट पे जो है आपने जस्ट इसका प्रिंट लेना है और इसको इस तरह से फिल करके और जो है वो आप स्कैन करके अटैच कर देंगे। ठीक है, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूनिक पेड सोल्यूशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक ऑल ऑफ़ यू।